दोस्तों नमस्कार। आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस, और आज के दिन बेहतरीन खबर के साथ हम आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी विशेष जानकारी आपके लिए लाए आपके पास वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाए। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए लगने वाली है लॉटरी। आखिरकार कैसे लगेगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार क्या नए ऐलान कर सकती है और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को क्या बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, उनकी सैलरी और पेंशन में इस बार फिर से इजाफा देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के मोर्चे पर जो माना जा रहा है कि 4% की आसानी से बढ़ोतरी इस बार भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में देखने को मिल सकती है। 31 जनवरी 2024 तक ये आंकड़े, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आ जाएंगे, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितना परसेंट डीए और डीआर में इजाफा जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए हो सकती है, जिसका ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से मार्च के महीने तक किया जा सकता है और अप्रैल महीने तक विद एरियर डीए और डीआर का भुगतान किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, इस बार के बजट को लेकर के कई उम्मीदें केंद्रीय कर्मचारियों को और उनके संगठनों को हैं कि हो सकता है सरकार की तरफ से बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए निकाल करके सरकार लेके आए। उम्मीद की जा रही है कि जो डीए और डीआर के एरियर का बकाया है 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का, उसका भुगतान के ऊपर केंद्र सरकार कुछ प्रावधान लेकर के इस बार के अंतरिम बजट में आ सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी आशा के साथ ये खबरें चल रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कर्मचारी संगठनों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है उनकी मांगों को लेकर के। मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, पूर्व सैनिकों की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करना और भी कई बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर के कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पेंशनर समाज की तरफ से भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके ऊपर संभावनाएं तो हैं, लेकिन सरकार ऐलान करती है, सहमति बनाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार वेतन बढ़ोतरी इस बार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करके कर सकती है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर के बीच में मांग भी उठी थी कि इस फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाना चाहिए ताकि जो मिनिमम सैलरी है उसमें भी इजाफा हो। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तमाम खबरें फैल रही हैं कि सरकार 2024 में फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन कर सकती है 3 गुना या 3.68 तक। अगर ऐसा कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए एक बम्पर लॉटरी जैसा ही होगा। वहीं बेसिक पे और डीए के मर्जर के ऊपर भी तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन उम्मीदें और संभावनाएं इसकी बहुत कम है कि सरकार की तरफ से जैसे ही डीए 50% होगा उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि क्या बेसिक पे और डीए का मर्जर होगा या नहीं। दूसरी तरफ डीए अगर 50% हो जाता है तो कई अलाउंसेस भी रिवाइज होंगे और जो ग्रेजुटी की सीलिंग है 20 लाख उसे 25 लाख तक कर दी जाएगी, जो कि भविष्य के पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि उनको पेंशनरी बेनिफिट में एक अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार का रुख अड़ियल दिखाई दे रहा है और उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि अगर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनाव में भारी उलटफेर दिखाई दे सकता है, जो कि माना जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो संख्या है उनके परिवार के सदस्यों को लेकर के वो 10 करोड़ तक पार की जा सकती है, जो कि एक निर्णायक साबित हो सकती है भारी उलटफेर करने में। बहरहाल कई बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार के अंतरिम बजट का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बार के अंतरिम बजट में क्या नई सौगातें लेकर के आती हैं और कौन सी मांगे स्वीकार करी जाती हैं। वहीं दोस्तों, पूर्व पेंशनरों के अंदर अब खासा नाराजगी दिखाई देने लग गई है जब से सीएजी की तरफ से वो चिट्ठी निकाली गई है नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस मामले पे आ चुका था। 11 अप्रैल 2023 को यह जजमेंट जारी किया था और 11 अप्रैल 2023 से ही सीएजी ने इस नए नियम को लागू कर दिया है कि जो भी कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर जाएगा या जा चुका है उसको एक इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। यानी 11 अप्रैल 2023 के बाद जो भी पेंशनर गया है और जो भी कर्मचारी जाएगा उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इसी को लेकर के उससे पहले के जो पेंशनर है, यानी 11 अप्रैल 2023 से जो पहले के पेंशनर है, उनके अंदर नाराजगी है कि उनके लिए ये लाभ अभी तक जारी नहीं हुआ है। इंतजार है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से वो महत्वपूर्ण चिट्ठी का, जो कि 30 जून 2006 से लेकर के 11 अप्रैल 2023 के बीच में जो पेंशनर गए हैं 30 जून और 31 दिसंबर को,
उनको एक इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस पिटिशनर को रिलीफ दिया था ये 30 जून 2006 से दिया था और वहीं से मांग की जा रही है कि 30 जून 2006 से ही इस मामले को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर कई बार नेशनल काउंसिल की मीटिंग में चर्चा भी की गई है और ये निकल के आया है कि ये मुद्दा ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है और जल्द ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसकी तरफ एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही।